First of all, introduction. I am Zaid Hussain. I qualified MPhil Physics and work as a lecturer in PGC. Today, I talk about introduction of physics. First chapter is measurements. Measurements मैश को कहते हैं. तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं हिस्ट्री ऑफ साइंस, हिस्ट्री ऑफ फिज़िक्स एंड डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स को. तो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ साइंस क्या है. तो साइंस जो है ये हमारे पास लैटिन वर्ड है और ये लैटिन वर्ड सेंशिया से ड्राइव है जिसके मीनिंग है नॉलेज. जिसके मीनिंग है नॉलेज. तो ह्यूमन नेचर है, इंसान की नेचर है एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं उसको क्या करता है, ऑब्जर्व करता है. तो देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास फायर है, स्काई है, अर्थ है. ईट से हम कह सकते हैं जितनी भी चीज़ें हैं. देखें अर्थ रिवॉल्व कर रही है, इंसान इसको ऑब्जर्व करता है. स्काई है, इसका कलर ब्लू है. क्या अगर हम चांद पे चले जाएं, इसका कलर देखें क्या हमें ब्लू नज़र आता है. इसी तरह फायर है. तो ये डिफरेंट फॉसल फ्यूल से इसकी जो है रेशो डिफरेंट होगी. तो इट मीन्स कि इंसान क्या करता है, अपनी सराउंडिंग में क्या करता है, ऑब्जर्व करता है. इसके बाद ऑब्जर्व करने के बाद इंसान क्या करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करता है. एक्सपेरिमेंट करता है. तो हम कह सकते हैं साइंस हमारे पास क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है. साइंस की जो डेफिनेशन है इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, द नॉलेज ऑफ, द नॉलेज ऑफ. इसमें हमने किस चीज़ को डिस्कस किए हैं, एक हमारे पास ऑब्जर्वेशन है और दूसरी हमारे पास क्या है. देखें पहले अब मैंने बताया अर्थ है, स्काई है, इस पे ऑब्जर्वेशन इंसान कर रहा है. इसके बाद फिर क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करता है. तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, द नॉलेज ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस. इसके बाद देखें बिफोर 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी से पहले साइंस इज कॉल्ड नेचुरल फिलॉसफी. साइंस इज कॉल्ड नेचुरल फिलॉसफी. ये भी हम कह सकते हैं साइंस का जो ओल्ड नेम है इसको हम नेचुरल फिलॉसफी कहते हैं. तो देखें पहले 18th सेंचुरी से पहले, आफ्टर 18th सेंचुरी नेचुरल फिलॉसफी डिवाइडेड बाय into two group. One is biological science and other is physical science. लेकिन नेचुरल फिलॉसफी को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया. एक को हम कहते हैं बायोलॉजिकल और दूसरी को हम कहते हैं फिजिकल साइंस. तो फर्स्ट हम देखते हैं बायोलॉजिकल साइंस क्या हमारे पास. बायोलॉजिकल साइंस क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे. तो सबसे पहले इसके हम देखते हैं मीनिंग. बायोलॉजिकल किसको कहते हैं, लिविंग थिंग को कहते हैं. तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस. फॉर एग्जाम्पल इसकी क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे. कौन सी एग्जाम्पल हो सकती है, देखिए हमने बात की लिविंग थिंग की. तो हमारे पास बॉटनी है, इसी तरह जोलॉजी है,
स्टडी ऑफ प्लांट, तो जोलॉजी ये हमारे पास क्या है, स्टडी ऑफ एनिमल। तो इट मीन्स दैट ऊपर हमने कहा लिविंग थिंग, तो प्लांट्स और एनिमल की जो स्टडी है इसको हम क्या कहते हैं, लिविंग थिंग कहते हैं। और ये किस में आती है, बायोलॉजिकल साइंस में। इसके बाद दूसरी जो इसकी क्लासिफिकेशन है नेचुरल फिलॉसफी की, इसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल साइंस कहते हैं। तो फिजिकल साइंस क्या है, इसके मीनिंग क्या है, नॉन लिविंग थिंग। इसके मीनिंग क्या है, नॉन लिविंग थिंग। तो फिजिकल साइंस क्या है, द साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग आर कॉल्ड फिजिकल साइंस। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, हमारे पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इट्स। तो देखें जो फर्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट, इसमें आपने देखना है कि इसको हम कैसे जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट आपने मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है, डिफाइन आप इस खुद कर सकते हैं। तो देखें बायोलॉजिकल मीन्स लिविंग थिंग, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, द साइंस ऑफ लिविंग थिंग, इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। इसके बाद क्या लिखेंगे एग्जाम्पल। तो देखें हमारे पास फिजिकल साइंस में हमारे पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और भी इसकी जियोलॉजिकल देख लें तो ये किस में आती है, फिजिकल में। तो ये कब थी, 18th सेंचुरी से पहले सिर्फ जो है नेचुरल फिलॉसफी थी। आफ्टर 18th सेंचुरी इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। फिर हम देखते हैं कि फिजिकल साइंस, इसमें हमारे पास जो बेसिक साइंस है इसको हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स को हम फंडामेंटल साइंस कहते हैं, फिजिक्स को हम एक्सपेरिमेंटल साइंस भी कहते हैं। फिजिक्स आल्सो कॉल्ड फंडामेंटल साइंस, फिजिक्स आल्सो कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल साइंस। तो देखें इसको हम बुनियादी साइंस कहते हैं, इसको एक्सपेरिमेंटल साइंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट टेक्निक्स हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, और मुख्तलिफ जो है हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके बाद देखें हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स को, ये हम देख रहे थे कि फिजिक्स की अब हिस्ट्री क्या है। तो देखें हमारे पास फिजिक्स से जो है फिजिक्स जो है हमारे पास लैटिन वर्ड फिजिका, फिजिका से ड्राइव है। और इसी तरह फिजिक्स हमारे पास ग्रीक वर्ड फिजिक्स से ड्राइव है। जिन दोनों के मीनिंग क्या है, नेचर के हैं। नेचर हमारे पास क्या है, द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड मैटर। तो इसके बाद देखें इसको कैसे डिफाइन करेंगे। फिजिक्स हमारे पास ब्रांच है साइंस के, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील with the study of matter, energy and their relationship। और कॉल्ड फिजिक्स। तो देखें इसमें हमने दो चीज़ों का जिक्र करना है, एनर्जी है, मैटर है, या इनके रिलेशनशिप। तो फिजिक्स की पूरी बुक इन्हीं तीनों वर्ड पे बार बार क्या होगी, रिपीट होगी। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, दैट इज फेमस इक्वेशन, हमारे पास क्या है, E इज इक्वल टू mc²। E हमारे पास एनर्जी है,
और एम हमारे पास मैटर है, मैस है, और सी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है। तो देखिए ऊपर हमने बात की मैटर की और एनर्जी की। इधर देखिए मैस आल्सो कन्वर्ट इनटू एनर्जी, मैस जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके बाद देखें जो इक्वल का साइन है ये बता रहा है इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक जो है इसके फ्रंटियर्स देखेंगे और इसकी ब्रांचेस देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।